जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में गिरिराज गोवर्धन की कथा सुनाने जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा में इस कथा को सुनने से पूजा में हुई गलतियों को भी भगवान श्री कृष्ण क्षमा कर देते हैं और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो सुनिए गोवर्धन की कथा। एक दिन आनंद युक्त नंद ने ब्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सब और ढिंढोरा पिटवाया। उस समय सबको यह संदेश दिया कि जो इस नगर में गोपी बालक बालिका ब्राह्मण वैश्य और शूद्र निवास करते हैं वे सब लोग भक्ति पूर्वक दही दूध घी माखन गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्र की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं भी प्रसन्नता पूर्वक शुभ्र स्थित रमणीय स्थान में ध्वजा के लिए बांस गड़वाया। उसमें रेशमी वस्त्र मनोहर मालाएं लगवाई, चंदन अगरू कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से उसे सजाया गया। नंद जी ने स्नान और नित्य कर्म करके भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए तथा पैर धोकर वे सोने के पीढ़े पर बैठे। उस समय नाना प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण पुरोहित गोप गोपी बालिका तथा बालक उपस्थित हुए। इसी बीच में वहाँ नगर निवासी भी बहुत सामान एकत्रित करके अनेक प्रकार की भेंट पूजा लिए आ पहुँचे। तदंतर वहाँ ऋषिगण भी अपने शिष्यों सहित पधारे और भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बंदी भिक्षुक आदि आए। गोपराज नंद ने उठकर सभी का यथायोग्य स्वागत किया। इसी बीच बलराम सहित गोपी ग्वालों के साथ साक्षात श्री हरि शीघ्रता पूर्वक वहाँ आए। उन्हें देखकर सब लोग हर्ष से खिल उठे और उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थान से लौटकर आ रहे थे। उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। रत्नों के सात तत्व से निर्मित आभूषणों तथा कौस्तुभ मणि से भी विभूषित थे। उनका श्याम मनोहर शरीर अगरू एवं चंदन पंख से चर्चित था। जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके बीच में रत्नमय सिंहासन पर बैठे मानो शरद काल के चंद्रमा तारा मंडल के बीच में भासमान हो रहे हो। वह महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशारद श्री हरि ने पिता से तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही। श्री कृष्ण अपने पिता से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देव कौन है? इस पूजा का क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है और उस साधन में कौन सा मनोरथ सिद्ध होता है? यदि पूजा में भी विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाए तो क्या होता है? अथवा यदि देवता संतुष्ट हो तो वे ये लोक और परलोक में कौन सा फल देते हैं? विप्र रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं। अतः ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है? जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली। देवताओं को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मण को नहीं देता है उसका वह नैवेद्य भस्मीभूत होता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवताओं का नैवेद्य यदि ब्राह्मण को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभीष्ट वरदान दे अपने धाम को जाते हैं। जो मूढ़ देवता को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण के दिए बिना स्वयं खा लेता है वह देकर छीनने वाला है और देवता की वस्तु खाकर नरक में पड़ता है। जो भगवान विष्णु को अर्पित न किया गया हो वह अन्न विष्टा है और जल मूत्र के समान है। यह क्रम सभी के लिए परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से है। इस पर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवता को न देकर ब्राह्मण को दे दी गई है तो देवता ब्राह्मण के मुख में ही उसे खाकर संतुष्ट हो स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। अतः पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए क्योंकि वे इहलोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता हैं। जो श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं वे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हरि भक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मण के भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है वह निश्चय ही भक्त ब्राह्मण को भोजन कराने मात्र से मिल जाता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्री हरि संतुष्ट होते हैं और श्री हरि के संतुष्ट होने पर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। और यदि ये सब संचित द्रव्य आप किसी एक देवता को देते हैं तो अन्य सब देवता रुष्ट हो जाएंगे। उस दशा में एक देवता क्या करेगा?
मेरी सम्मति तो यह है कि यहाँ जितनी वस्तुएं प्रस्तुत हैं उनका आधा भाग गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे गौओं की सदा वृद्धि करते हैं, इसलिए उनका नाम गोवर्धन हुआ है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वे नित्य प्रति गौओं को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जा जाकर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत उपवास तथा तपस्या, महादान तथा श्री हरि की आराधना करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने पर जो मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, वही पुण्य बुद्धिमान मानव गौओं को घास देकर पा लेता है। जो घास चरती हुई गायों को स्वेच्छापूर्वक रोकता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है तथा वह प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध होता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, पिताजी, सब देवता गौओं के अंगों में और संपूर्ण तीर्थ गौओं के पैरों में तथा स्वयं लक्ष्मी उनके मलमूत्र के स्थानों में सदा निवास करती हैं। जो मनुष्य गाय के पद चिन्हों से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थ स्नान का फल मिलता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। इतना सब कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। तब नंद जी बोले, बेटा, यह महात्मा महेंद्र की पूजा है जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है। यह शुभवृष्टि का साधन है और इससे सब प्रकार के अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न ही प्राणियों के प्राण है, अन्न से ही जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए ब्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों के क्रम से महेंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं। यह महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है और विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति का ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की यह बात सुनकर बलराम सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और श्री कृष्ण ने कहा, तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से वृष्टि होती है। आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से अन्न एवं वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्नों और फल से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं और तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं। उन परमेश्वर का ही आप भक्ति भाव से भजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकता है, जिनके भ्रू की लीला मात्र से आज तक कितने ही ब्रह्मांड पैदा हुए और काल के गाल में चले गए तथा कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गए। वे परमेश्वर ही मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल तथा विधाता के भी विधाता है। तात, आप उन्हीं की शरण लीजिए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। अहो, जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रों का पतन होता है, ऐसे 108 ब्रह्माओं का उन निर्गुण परमात्मा श्री हरि के एक निमेष में ही पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा विडंबना मात्र है। श्री कृष्ण की बात सुनकर वहाँ बैठे सभा में सभी ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की बात का समर्थन किया और नंद जी ने सभी ब्राह्मणों एवं मुनियों को आगे करके आदर पूर्वक गिरिराज, गोवर्धन, ब्राह्मण और गौओं का पूजन किया। पूजन समाप्त करके फिर सब लोग भजन, कीर्तन, शंख की ध्वनि और जय जयकार के शब्द करने लगे। श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जा दूसरी मूर्ति धारण करके बोले, मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद जी से कहा, पिताजी, सामने देखिए, गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा। तब नंद जी ने हरि भक्ति का वर मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। तत्पश्चात आनंद युक्त नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सब परिवार अपने घर को गए। उन्होंने बंदी डिंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति एवं नमस्कार करके चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। उनकी ओठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुद गरुड़ों और मेघों के साथ तत्काल रथ पर आरूढ़ हो मनोहर नंदनगर वृंदावन पर आक्रमण किया। फिर युद्ध शास्त्र में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ हो उनके पीछे पीछे गए। वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयानक गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे, अतः
अपनी पत्नी तथा सेवक गणों को पुकार कर निर्जन स्थान में ले जाकर शोक से कातर हो बोले। नंद जी ने कहा, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग राम और कृष्ण को ब्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं। केवल बलवान गोप मेरे पास ठहरे, फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। यूं कहकर नंद जी ने भयभीत होकर श्री हरि का स्मरण किया। फिर इंद्र की स्तुति करने लगे। नंद जी के मुख से इंद्र की स्तुति सुनकर श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने पिता से यह नीति की बात कही, तात आप बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में लीला पूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गऊओं, बछड़ों और बालकों और भयातुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। श्री कृष्ण की बात सुनकर नंद जी ने प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही किया। तब श्री हरि ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते के डंडे की भांति धारण कर लिया। इसी समय उस नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्र की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का वह सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता देख इंद्र उसी क्षण रोष से भर गए और उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्रास्त्र को हाथ में ले लिया। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देख मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण वज्र को ही स्तंभित कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तब्ध कर दिया। वे सब के सब दीवार में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। तदंतर श्री हरि ने इंद्र को जमाई के वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में ही उन्होंने देखा वहाँ का सारा जगत श्री कृष्णमय है। सभी द्रव्यज हैं, सबके हाथों में मुरली है और सभी रत्नमय अलंकारों से विभूषित है। सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है। सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। सबके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई देते हैं। उन सब के सभी अंग चंदन से चर्चित हैं। समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर वह इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर होने पर इंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। स्तुति करके इंद्र ने श्री हरि को भय से प्रणाम किया और उन्होंने अपने अपराधों की बार बार क्षमा मांगी। इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहीं स्थापित कर दिया। श्री हरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। तदंतर गुफा में छिपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घर को गए। उन सब ने श्री कृष्ण को पूर्णतम परमात्मा माना। ब्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन की इस कथा को जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से श्रवण करता है, उसके यहाँ धन धान्य ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, राधे राधे। आप सबको ये पुराणमयी कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।